नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज के कार्यक्रम में बात होगी पहाड़ों पर हिमयुग की। देखिए, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ इन दिनों चांदी से चमक रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग और गुलमर्ग से लेकर हिमाचल के शिमला, मनाली तक हर तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। चारों तरफ सफेदी ही सफेदी दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर मनाली तक भारी बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। सड़कें फिसलन भरी हैं, कई इलाकों में यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है, लेकिन सैलानियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। बर्फ के बीच सेल्फी लेते पर्यटक और स्नोफॉल का लुत्फ उठाते बच्चे इस मौसम को यादगार जरूर बनाने में जुटे हुए हैं। उधर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। मसूरी, औली और बद्रीनाथ के आसपास के इलाकों में तापमान गिर चुका है, ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि मौसम की मार से स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन पहाड़ों की ये सफेद चादर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर रही है। ये 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से लंबे समय के इंतजार के बाद अब घाटी पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, जहां पटनी टॉप में भी बर्फबारी के बाद नजारा पूरी तरीके से बदल चुका है। ऊंची पहाड़ियां, चीड़ के जंगल और खुली वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं। उधमपुर में बड़ी संख्या में सैलानी पटनी टॉप पहुंच रहे हैं और बर्फ के बीच घूमने, फोटोग्राफी और स्नो गेम्स का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ठंड और फिसलन की वजह से प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील जरूर कर दी है, लेकिन इसके बावजूद सैलानियों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। होटल और रिजॉर्ट्स में अच्छी खासी बुकिंग देखी जा रही है, जिससे स्थानीय कारोबारी की अगर हम बात करें तो उनको खासा फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारी बर्फ गिरी हुई, इसलिए मैं बर्फ की एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो पहली बार आज आया हूँ एंजॉय करने के लिए पथरीधाम। सारे मेरे 4-5 दोस्त हैं, सारे फुल एंजॉय करके आ रहा हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ अपनी फैमिली के साथ एंड हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पटनी टॉप में बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत बर्फ़ है और यहाँ हमने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है, जिप लाइनिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। यू गाइस कैन आल्सो एंजॉय, वी आर एंजॉयिंग। बर्फ़ में बहुत मज़ा आ रहा है और मैंने स्लाइडिंग की यहाँ और घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे 5 दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए, हिमाचल के चंबा में तो नदियां जम गई हैं और कहीं तो बर्फ की नदी बह रही है, और जम्मू कश्मीर के डोडा में तो इतनी बर्फबारी हुई कि यहाँ की तस्वीर ही बदल गई है। हर जगह बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। पेड़ों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखने में तो यहाँ का नजारा काफी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन लोगों को दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, इस बीच राहत की बात यह है कि सभी साथ मिलकर इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रही हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बर्फबारी में रोमांच देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज की अगर हम बात करें तो वहां सेना की तरफ से स्नो क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें कई फीट तक बर्फ से ढके ग्राउंड पर मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अपना हुनर भी दिखाया। हरी घास के मैदान पर क्रिकेट का रोमांच हम सभी ने देखा, लेकिन जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फ से ढके मैदान पर क्रिकेट खेला जा रहा है। यहाँ घुटनों तक बर्फ जमा है और उसी के बीच खड़े होकर खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। ये नजारा देखने में बेहद दिलचस्प लग रहा है और स्नो क्रिकेट के प्रति दीवानगी को जाहिर कर रहा है। यहाँ बर्फ को काटकर ग्रीन मैट बिछाकर पिच तैयार की गई, जिस पर खेलते हुए बल्लेबाजों ने जमकर छक्के चौके लगाए। बर्फ से ढके पहाड़ और मैदानों के बीच हुए इस टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या भी अच्छी खासी रही थी। इंडियन आर्मी की तरफ से गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग इलाकों की 30 टीमों ने भाग लिया। अब आलम ये है कि धीरे धीरे इस इवेंट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। गुरेज से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बर्फबारी में कई बार कुछ चुनौतियां आ जाती हैं, लेकिन बर्फबारी
खूबसूरत नज़ारों की सौगात भी तो देती है। पहाड़ों पर जमी बर्फ विंटर गेम्स का बर्फीला मैदान भी बन जाती है। लेह में इन दिनों छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रहे हैं। इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान एनडीए स्टेडियम में खेले गए पुरुष आइस हॉकी फाइनल में टीम आर्मी ने चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर जीत दर्ज की। ये मुकाबला बेहद रोमांचक और यादगार रहा। दोनों टीमों के कप्तानों ने नए सिरे से तैयार किए गए इंडोर आइस हॉकी रिंग की भी सराहना की और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने के लिए अपने अनुभव को अत्यंत सकारात्मक और यादगार भी बताया। स्टेडियम में मौजूद भारी संख्या में दर्शकों ने इसे खूब सराहा, अप्रिशिएट किया। लद्दाख में 6 दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज मंगलवार को हुआ था। इस प्रतियोगिता में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये इंडियन आर्मी हमेशा तैयार रहते हैं। हम दुर्बुक ललोक इलाके के हैं, उधर भी काफी प्रेजेंस है। हम उनकी मदद से हमने 2-3 टूर्नामेंट ऑलरेडी कर चुका है इसी साल, तो हमेशा सपोर्टिव रहता है। तो डेफिनेटली यंग टैलेंट के लिए एक अच्छा मौका उन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि हाल ही में खेलो इंडिया टूर्नामेंट हो चुके हैं, उसमें सब भाग लेने की मौका नहीं मिलते क्योंकि अच्छे अच्छे टीम बनाए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये यंग टैलेंट के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया। एक चैंपियन और एक कैप्टन होने की वजह से देश के जो यंग जवान जो है बच्चों को क्या मैसेज देंगे इंडियन आर्मी के बारे में और देश की सेवा के बारे में? देश की सेवा के बारे में मुझे लगता है अच्छे करो, तो यंग बच्चों को स्पोर्ट्स में आओ, तो हम सब खेलेंगे कूदेंगे और देश को आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए और स्टे फिट एंड प्रमोट फिट इंडिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जनजातीय इलाके पांगी में बर्फबारी के दौरान बर्फ का दरिया बहता हुआ नजर आया। ये देखने में ठीक ऐसा ही था जैसे बरसते में नदियां होती हैं, बस तब पानी की उफनती लहर होती है, जबकि अभी बर्फ तेज बहाव से नदी के रूप में बहती हुई नजर आ रही है। अचानक बर्फ का नदी के रूप में पहाड़ से बहना काफी हैरानी भरा है। स्थानीय लोगों ने सीटी बजाकर लोगों को अलर्ट किया। लंबे वक्त के बाद पांगी घाटी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है, जिसके बाद हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अगर बर्फबारी की सबसे खूबसूरत तस्वीर इन दिनों देखनी है तो हिमाचल के पहाड़ों पर एक बार नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि यहाँ मनाली और आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी ने वादियों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। देखिए, लंबे इंतजार के बाद, लंबे वक्त के बाद यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी सैलानियों के चेहरे में मीठी सी मुस्कान देती हुई जरूर नजर आ रही है। भले ही इस खूबसूरती को निहारने से पहले तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन जब बर्फ के आगोश में समाई वादियों में वो पहुंच रहे हैं तो थकान को भूलकर उस खूबसूरत तस्वीर को यादों में संजो रहे हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी भारी बर्फबारी से पनप रही मुसीबतों से निपटा जा रहा है, तो मौसम विभाग ने भी फिलहाल अभी ऐसे ही बर्फीले मौसम का अनुमान दिया हुआ है। बर्फ की ऐसी सजावट मनाली को वो खूबसूरती दे रही है जिसके लिए ये सैरगाह दुनिया भर में मशहूर है। जिधर नजर जाएगी उधर बर्फ ने इन दिनों अपना ठिकाना बनाया हुआ है। सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन मनाली इन दिनों बर्फोत्सव में डूबा है। आसमान से बरसते बर्फ के फाहों को हाथों में समेट लेने की हर कोशिशें हो रही हैं। बर्फ का दीदार कर खुशी के मारे झूमते सैलानियों के जज्बात भी उनके लिए यादगार हैं। और हो भी क्यों नहीं, इन लम्हों को आंखों में कैद करने के लिए ही तो इन लोगों को सफर के दौरान अच्छा खासा इंतजार करना पड़ा। ये मौसम में 2 बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही असर है कि हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और ये कारवां अभी थमने के आसार भी नहीं हैं। मौसम का ये मिजाज सैलानियों को तो रास आ रहा है, लेकिन ऐसी बर्फबारी चुनौतियां भी अपने साथ लेकर खूब आती है। ऐसे में प्रशासन भी स्थानीय और यहाँ सैर सपाटा करने आ रहे लोगों से मौसम विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कह रहा है। तो मेरा सभी जो टूरिस्ट मनाली में आएंगे उनसे अनुरोध रहेगा कि मौसम विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार ही वो आए हिमाचल की हसीन वादी में घूमें, मनाली की वादियों का लुत्फ लें, लेकिन अपनी जो सुरक्षा का भी ख्याल रखें, क्योंकि पतलीकुल से आगे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं भारी बर्फबारी के बीच में जो है
4x4 वाहन ही ऊपर जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां भी बर्फ में फंस रही हैं। तो क्योंकि रात में किसी यात्री कोई मतलब जो भी अपना टूरिस्ट होगा उसको काफ़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए एहतियाती तौर पर हमने ये एडवाइजरी जारी की। दरअसल पिछले दिनों बारिश और बर्फबारी का जो दौर हिमाचल प्रदेश में नजर आया, उससे ऊंचे इलाकों के साथ ही निचले क्षेत्रों में भी तापमान काफी गिरा है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के मनाली, लाहौल स्पीति, चंबा जैसे कई ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। कई जगहों पर दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई, जबकि ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में तो न्यूनतम तापमान -6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि कुल्लू के बाजाउरा में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा मनाली, केलोंग, ताबो, नारकंडा, कुफरी, कल्पा और रिकांगपिओ समेत कुछ और ऊंची जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। लगातार बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और शीतलहर के रूप में नजर आ रहा है। फिलहाल तो 30 जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे 3 फरवरी तक फिर से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। जाहिर है हिमाचल की वादियों में बारिश और बर्फबारी जोरदार ठंड का एहसास करा रही है। ऐसे में जहां स्थानीयों के साथ पर्यटकों के लिए भी मुश्किलें आ रही हैं, प्रशासनिक मशीनरी अपने स्तर से इन दिक्कतों से निपट भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती के लिए बर्फ का दुशाला ओढ़े वादियां सैलानियों को बर्फोत्सव में शामिल होने के लिए ही मानो पुकार रही हैं। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पर्यटन कारोबार आजकल जोरों पर है, क्योंकि मौसम की मेहरबानी लगातार जारी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले बर्फबारी ऐसा सिलसिला उसने शुरू किया था जो आने वाले कुछ दिनों तक रुक रुक कर जारी जरूर रहने वाला है। देखिए, जब पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की शुरुआत हुई थी तो देश के अलग अलग इलाकों से लोग पहाड़ी राज्यों का रुख करने लगे थे, लेकिन अब पर्यटकों की जो मुराद है वो जमकर पूरी हो रही है और बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी हिल स्टेशंस पर लगातार पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी बेहिसाब हो रही है, इसीलिए प्रशासन पर्यटकों को सावधानी बरतने के लिए भी लगातार कह रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने पहाड़ों से लेकर वादियों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बर्फबारी से जहां ठंड बढ़ी है, वहीं कश्मीर की खूबसूरती भी चरम पर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में तो इतनी बर्फबारी हुई है कि ये तस्वीर ही बदल गई। हर जगह बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। पेड़ों पर बर्फ है, मकानों पर बर्फ है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखने में तो यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बर्फबारी इतनी हुई है कि सावधानी भी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पिछली रात बर्फ के तूफान ने सभी को सचेत कर दिया। इसीलिए प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और मौसम का लगातार अपडेट भी लेते रहने के लिए कहा गया है। पिछले कई दिनों से कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी देखने में हसीन लगती है, लेकिन आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के खतरे कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर मंडरा रहे हैं। बर्फीला तूफान दरअसल तब आता है जब पहाड़ों पर कई फुट बर्फ जमा हो जाती है और अगर थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो ये बर्फ खिसक कर एक तूफान की शक्ल ले लेता है। कश्मीर में हमेशा पहाड़ी इलाकों में न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सेना के जवानों के लिए बर्फीले तूफान सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने 8 जिलों में उन पहाड़ी इलाकों में लोगों को आगाह किया है जहां पर इन बर्फीले तूफानों का खतरा आने वाले 48 घंटे तक बना हुआ है।
जम्मू कश्मीर के ज्यादा बर्फबारी वाले जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। सोनमर्ग में मौसम साफ हो चुका है, धूप खिली हुई नजर आ रही है, जिससे नजारा और खूबसूरत हो गया है। मकानों और जमीन पर मौजूद बर्फ पर जब सूरज की किरणें पड़ी तो एक अलग ही तरह का एहसास हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हर तरफ सफेदी छाई हुई है। इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि मुगल रोड को बंद कर दिया गया और सड़क पर बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आवागमन शुरू किया जा सके। अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली का नजारा तो दिल खुश कर देने वाला है। मनाली समेत आसपास के इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसकी खुशी सैलानियों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। कई पर्यटकों के लिए लाइव बर्फबारी देखना भी यादगार बन गया। बहुत गुड फील कर रहे हैं हम, बहुत एक्साइटेड है। हम नहीं बता सकता हमको कितनी खुशी है। ये पहली बार ही लाइव स्नोफॉल देखने को मिले। मैं 5-6 बार आ चुका हूँ और पहले ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे को लाइव स्नोफॉल देखने को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मज़ा फुल आ रहा, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा। और हम इससे पहले भी कश्मीर भी गए थे, लेकिन वहाँ भी हमें मिल नहीं पाई। यहाँ पर हमें फुल एंजॉय हो रहा है इस टाइम। बहुत बेटर, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है क्योंकि स्नो हो रही है। अपना हम जो है ना एंजॉय वो पूरा करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। कड़ाके की ठंड के बावजूद मनाली में पर्यटकों की चांदी हो गई है और सैलानी इस खूबसूरत नजारे का भरपूर मजा ले रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी ने मनाली के टूरिज्म को एक नई रौनक दे दी है। श्रीनगर से अशरफ आनी, मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में बर्फ का जो सूखा था वो खत्म हो गया है। मौसम मेहरबान है, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं बाबा केदारनाथ धाम बर्फ से ढककर अलौकिक और दिव्य रूप में नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी के बाद पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। ताजा बर्फबारी के बाद फिर से यहां पर्यटक पहुंचने लगे हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ मंगलवार से शुरू हुई बर्फबारी अभी भी जारी है, जिसके बाद आस्था का ये धाम बर्फ से सजा नजर आ रहा है। भले ही अभी बद्रीनाथ के कपाट बंद हों, लेकिन बर्फ में ढके धाम की तस्वीर देखते ही बन रही है। और यही नहीं, बद्रीनाथ धाम में जाने वाला रास्ता भी बर्फमय हो चुका है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक 12 किलोमीटर तक केवल और केवल बर्फ ही नजर आएगी। बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब या फिर हनुमान चट्टी से आगे पूरा जो बद्रीनाथ तक जाने वाला जो मार्ग है वो जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ गया है। वहीं औली में लगातार पर्यटक आ रहे हैं, बर्फ आ रही है झमाझम। मतलब इस समय बर्फ जो औली में आ रही है वो चाहे स्थानीय कारोबारी हैं या फिर खेती किसानी करने वाले लोग हैं, या हर किसी की मुराद इस बार पूरी हो रही है। क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, वहीं कल मंगलवार से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, वो अभी भी लगातार जारी है। औली का रंग भी बर्फबारी के बाद बदला बदला नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ का समंदर है। पहले से पड़ी बर्फ के ऊपर ताजा बर्फबारी के बाद नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सड़क से लेकर मकान, पेड़ और यहाँ तक कि चप्पा चप्पा बर्फ से ढक चुका है। ताजा बर्फबारी ने सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के कारोबारियों के चेहरों पर आई है। अब जरा केदारनाथ धाम की तस्वीर भी देख लीजिए। आस्था का ये धाम भी बर्फीली तपस्या में लीन है। आस्था के इस महाधाम में 5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। भीषण ठंड में यहाँ ITBP के जवान पहरा दे रहे हैं। मंदिर परिसर में मौजूद नंदी की मूर्ति भी बर्फ में समा चुकी है। धाम का तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, जबकि मंदिर परिसर और आसपास 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। शून्य से नीचे केदारनाथ में टेम्परेचर है। बावजूद इसके ITBP के जवान केदारनाथ धाम में पहरा दे रहे हैं। शिव पार्वती विवाह स्थल त्रिवेणी की बात करें या प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता की, चोपता और त्रिवेणी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कुंडू चोपता मोटरमार्ग आवाजाही के लिए बंद पड़ा हुआ है।
बर्फ से ढके टिहरी का भी मिजाज कुछ ऐसा ही है। यहाँ रात से ही लगातार बारिश ने जिंदगी को जमा दिया है। ऊंचाई वाले इलाके जहाँ बर्फबारी से दो चार हैं, वहीं निचले इलाकों की बात करें तो बादल रुक रुक कर बरस रहे हैं। यहाँ के चिरबिटिया, गंगी, केमुंडा खाल समेत तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज 2 फरवरी तक ऐसा ही रहने वाला है। चमोली से कमल नयन सिलोनी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं गुरेज में, जहां बांदीपुरा रोड पर भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन देखिए राहत की खबर यह है कि इन इलाकों से बर्फ हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है, काम लगातार जारी है, जिससे स्थानीय और सैलानियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है।